फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है लेंथ ऑफ वायर। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक पानी का पाइप है और इस पानी के पाइप की लेंथ शॉर्ट है और एक पाइप की लेंथ लॉन्ग है। अब पानी इस पाइप में से पास होना है, गुजरना है। हमने क्या किया है, पानी को बाउंड कर दिया है कि वो पानी जो है इसी पाइप में से गुजरेगा, वो इससे बाहर कहीं पे भी फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स हमने वहाँ रुकावट डाल दी है, एक रेजिस्टेंस डाल दी है, उसने इसी पार्ट में से फ्लो करना है। अगर हम छोटे पाइप की बात करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जितनी पाइप की लेंथ है उतना पानी बाउंड है, उतनी उसमें रेजिस्टेंस है। मीन्स कि जितनी उसकी लेंथ है उसकी लेंथ की वजह से उतनी रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद है। तो जैसे ही पानी वहाँ से बाहर निकलेगा तो पानी वहाँ से ईजिली कहीं भी फ्लो कर सकता है, यानी वहाँ पे पानी पे रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है क्योंकि लेंथ कम थी तो रेजिस्टेंस कम है। सिमिलरली अगर हम लॉन्ग लेंथ पाइप की बात करते हैं तो उसमें जितनी लेंथ है पाइप की उतना पानी वहाँ पे बाउंड है। अब जब पानी उस पाइप से बाहर निकलेगा तो वो ईजिली फ्लो कर सकता है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पाइप की उतना ज़्यादा पानी बाउंड होगा। और जितनी देर के लिए पानी वहाँ पे बाउंड रहेगा इट मीन्स उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, कि जितनी एक वायर की लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। अब देख सकते हैं पॉइंट 1 में द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर वायर की लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। अगर लेंथ को हाफ कर देते तो उसकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। एंड द सेकंड इज द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, के जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन का एरिया कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, और अगर एरिया ज़्यादा होता जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब जो वायर थिक होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और जो वायर थिन होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब अगर ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाई कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो क्या है लेंथ ऑफ द वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, जो कि क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ बोल सकते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इन दोनों को कंबाइन करें तो आएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का अगर हम साइन हटाएं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो R इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कंडक्टर की नेचर पे, कि कंडक्टर किस तरह का है, कि कंडक्टर कॉपर का है, आयरन का है, टिन है, सिल्वर है। इन सब की कांस्टेंट की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू, वो डिफरेंट है। मतलब इन सब का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होता है। अगर हम लेंथ ले 1 मीटर और एम्पेयर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो R हमारे पास आता है रो, मतलब रेजिस्टेंस हमारे पास आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर। सो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके अलावा रो के यूनिट क्या होते हैं, ओहम मीटर। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।